नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। छतरपुर जिले के अंतर्गत नौगांव शहर विच मार्केट में एक नया जूता चप्पल का शोरूम खुला है, जिसमें कस्टमर को 10% डिस्काउंट दिया जाता है। हर प्रकार के जूता चप्पल दुकान में उपलब्ध हैं, जिससे कई शहरों और गांवों से दुकान में शॉपिंग करने के लिए शोरूम में लोग आते हैं। शोरूम का नाम हाशिम टावर्स शाहिद फुटवियर के नाम से खुला हुआ है। हर प्रकार के जूता चप्पल दुकान में उपलब्ध हैं, जिससे कई शहरों और गांवों से दुकान में शॉपिंग करने के लिए शोरूम में लोग आते हैं। शोरूम का नाम हाशिम टावर्स शाहिद फुटवियर के नाम से खुला हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे महामंडलेश्वर साध्वी ऋतंबरा। इस देश में जनसंख्या का कानून बनना बहुत जरूरी है। राष्ट्रहित में इस देश में समान नागरिकता होना जरूरी है। धर्मांतरण करना गलत है। केवल धर्मांतरण नहीं होता है, वो व्यक्ति का भारत भक्ति भूल जाता है। धर्मांतरण होता है तो राष्ट्रांतरण भी होता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा पाप है। आजादी के पहले से ये हो रहा है। 70 सालों में अगर कांग्रेस में सब कुछ दिया होता तो 7 साल में मोदी को क्यों बुलाते। इस देश की जर्जर व्यवस्था कांग्रेस ने की है। कोरोना काल की वजह से और महाकाल भगवान के दर्शन करके मैं धन्य हो गई, रोमांचित हो गई। ऐसा अद्भुत दिव्य आभा मंडल है प्रभु के श्री विग्रह के अंदर, उनके गर्भगृह में, कि रोम रोम पुलकित हो गया। ऐसा हमको प्रसादी माला मिली तो वो जल से गीली थी, उनको पहना तो सारे वस्त्र गीले हो गए, और वस्त्र गीले हुए तो शरीर को शीतलता मिल गई, लेकिन दर्शन करके मन शीतल हो गया। मैं आपके माध्यम से पूरे सनातन जगत को ये निवेदन करना चाहती हूँ कि मन थके, शरीर थके, नैराश्य घेर ले चारों तरफ, एक ही आश्रय है भगवान के श्री चरणों का। उनका नाम मधुरमय से मधुरमय है और उनका स्मरण मंगलमय है। इसलिए सनातन का ये प्रसाद अद्भुत है। तीर्थ यात्रा होनी चाहिए, भगवान के दर्शन होने चाहिए, लेकिन अभी कोरोना काल है, इसलिए मर्यादित होकर मुझे ऐसा पता तो नहीं चला, आपके माध्यम से पता लगा। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इस देश में जनसंख्या का इतना बड़ा प्रेशर है, कितनी सड़कें बनाओगे, कितने अस्पताल बनाओगे, कितने विद्यालय बनाओगे। हमने तो डायनासोर की कहानी सुनी है ना, कि वो इतने ज़्यादा हो गए थे कि एक दूसरे को ही निपटा दिया। इसलिए इस देश में जनसंख्या का कानून बनना बहुत ज़रूरी है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश में समान आचारी संहिता लागू होना बहुत ज़रूरी है। कोई नागरिक देश का जाति, धर्म, संप्रदाय, कोई स्टेट, कोई भाषा, कोई पहचान मायने नहीं रखती। पूरे भारत के सब वासी एक है और उनके लिए एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। उस दृष्टि से सरकारों को कदम उठाने चाहिए। और अगर ये होने जा रहा है जनसंख्या वाला, 2 बालकों वाला, तो ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। धर्मांतरण को लेकर बड़ा मुद्दा है कि जो है कुछ एक पक्ष है जो अहमदपुर, बड़खेड़ा, चरनाल, चांदबड़ और अन्य टीकाकरण केंद्रों पर आज टीकाकरण का कार्य शुरू हो गया है। टीकाकरण के लिए महिला पुरुषों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी वर्ग के लोग टीकाकरण में आगे दिख रहे हैं। अभी 4 दिन वैक्सीन नहीं उपलब्ध होने के कारण टीकाकरण नहीं हो सका। आज भी भीड़ देखकर लग रहा है कि कुछ लोगों को टीका नहीं लग पाएगा। पति पसंद नहीं होने से पत्नी ने ही 2 प्रेमियों और एक साहूकार के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। खुलासा पुलिस ने काकरवा में 3 दिन पहले कुएं से बोरे में बंद लाश मिली और इस मामले में खुलासा किया। हत्याकांड की मास्टरमाइंड पत्नी और दोनों प्रेमियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साहूकार फरार है। एसडीओपी रविंद्र बिलवाल ने बताया कि 28 जून को कंकरवा के कुएं से बोरे में बंद रामलाल रायकवार का शव मिला था। जांच पड़ताल में शंका, कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन के आधार पर पत्नी रेखा, उसके प्रेमी शंकरलाल मालवीय निवासी कांकरवा, दूसरे प्रेमी समरथ सूर्यवंशी निवासी कुचडौद, जिला मंदसौर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन्होंने बताया कि 23 जून को गांव में समाज में मौसर कार्यक्रम था, उसमें कुचडौद से रिश्तेदार समरथ आया था। उसी दिन रेखा ने समरथ और शंकरलाल से कहकर पति रामलाल की हत्या की प्लानिंग की। साहूकार सत्तू उर्फ सत्यनारायण मालवीय निवासी काकरवा को शामिल किया। चूंकि सत्तू ने रामलाल को 30,000 रुपए उधार दिए थे, जो वो लौटा नहीं रहा था, इसलिए सत्तू भी रंजिश रखता था। पुलिस के मुताबिक रेखा शंकरलाल से 5 साल से संपर्क में थी, जबकि समरथ 2 महीने पहले प्रेमी बना।
पति से पटरी नहीं बैठने के कारण 5 साल से वो ज्यादातर मायके भावगढ़ रहती थी। 6 दिन में गुमशुदगी नहीं, इससे पुलिस को पत्नी पर संदेह हुआ। 23 जून की शाम से पति लापता था। 28 जून को शव मिला। इस बीच पत्नी ने थाने में गुमशुदगी तक दर्ज नहीं कराई। इससे पुलिस को शंका हुई। पत्नी से मिलने जुलने वालों की तलाश की। गांव में शंकरलाल और पत्नी रेखा के बारे में चर्चा भी हो रही थी। फिर मोबाइल कॉल डिटेल में देखिए, दिनांक 28/6/21 को पुलिस को रिंगनौर थाने पर सूचना है कि रामगोपाल सुतार ग्राम काकरवा में उनके खेत पर कोई जानवर सा गिरा हुआ में दिख रहा है, लेकिन उसका जो पेड़ है एक ठेले के अंदर उसमें, लेकिन उस पर जो एक पेड़ सा बाहर निकल रहा है, उसको बाहर निकलवाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची। उसको बाहर निकलवाने पर देखा गया ठेले के अंदर एक मानव पेड़ बाहर आ रहा है, और इसके बाद किसी अधिकारी को बुलाया गया और उनके समक्ष खुलवाया गया उस ठेले को, जिसमें एक पुरुष की लाश थी, और उसके ठेले के अंदर कुछ उसमें भारी करने के लिए, उसे डुबाने के लिए पत्थर भी डाले गए थे। और इसके बाद उसकी पहचान, मृतक की पहचान के लिए वहाँ पर कोशिश की गई, जिसमें उनके हाथों पर रामलाल लिखा हुआ था। जिस पर आसपास के लोगों से पूछताछ करी तब बताया गया कि गांव का ही एक रामू जिसे बोलते हैं, रामलाल नाम है। रामलाल कई दिनों से गायब दिख नहीं रहा है, तो उसके परिवारजनों को बुलाया गया, उसकी आइडेंटिफिकेशन कराया गया, जिसमें उसके पुराने जो इसका ऑपरेशन किया गया था पैरों का, उसके आधार पर चीज़ों देखा गया, तो रामलाल होना पाया गया है। उसके बाद पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में उनके परिवार, रिश्तेदारों की कॉल डिटेल वगैरह देखी गई, और क्योंकि देखा गया कि जो मृतक था उसकी पत्नी ये 23 तारीख से गायब था, लेकिन उसकी पत्नी द्वारा या उसके परिवारजन में किसी के भी द्वारा कोई शिकायत गुमशुदगी नहीं दर्ज कराया गया, कुछ भी नहीं किया गया। तो हमारे संदेह के घेरे में आए। हमने कॉल डिटेल वगैरह CDR निकाल के देखा, तो इसमें हमें 2-3 नाम आए। एक नाम उनका एक रिश्तेदार समृत निवासी कुचड़ो, और गांव का ही एक शंकरलाल मालवी, और सत्तू सत्यनारायण, इन 3 लोगों को हमने पाया। और इसमें पाया गया कि मृतक की पत्नी रेखाबाई, उसके संबंध थे गांव के ही रहने वाले शंकरलाल थे, और शंकरलाल से वो अक्सर क्या करती थी, जब भी मृतक और उसकी पत्नी की लड़ाई होती तो इसे बोलती रहती थी कि इसे ख़त्म कर दो, फिर अपन साथ में रहेंगे, इस तरह। और शंकर की भी पत्नी नहीं थी। इसके अलावा मृतक की पत्नी के रिश्ते का संबंध उसके रिश्तेदार, मृतक के रिश्तेदार समृत के साथ भी थे। इसलिए तो मृतक का रिश्तेदार समृत और शंकरलाल, और इसके अलावा एक सत्तू उर्फ सत्यनारायण काकरवा का ही रहने वाला है। ये कुछ पैसे मांगता था मृतक से, लेकिन मृतक लंबे समय से उसे पैसे नहीं दे रहा था। इन तीनों ने एक योजना बनाई उसकी पत्नी के साथ मिलकर, जिसमें इनकी पत्नी ने ही सब कुछ उसमें आगे उनके साथ रही है। उनको पूरी चीज़ें पता थी। 23 तारीख को एक मौसम का कार्यक्रम था मृतक। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश अनुसार मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ने नगर परिषद बांद्री के वार्ड पिलौथी, मुड़िया, गुसाई, इमलिया खुर्द, नेतना, पहरगुबा के ग्रामवासियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी। समस्या सुनकर मंत्री प्रतिनिधि ने अधिकारियों को तुरंत ही निराकरण करने के आदेश दिए। मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह के समक्ष लोगों ने बिजली के खंभों पर स्ट्रीट लाइट, आवास के पट्टे और वार्ड में सीसी रोड और पानी की समस्याओं से अवगत कराया। इस पर सिंह ने शीघ्र ही कार्य कराने के लिए लोगों को आश्वासन प्रदान कर संबंधित अधिकारी, मुख्य नगर परिषद अधिकारी राजेश मैतले को तत्काल हल कराने के निर्देश दिए। वहीं पैरगुबा के लोगों ने ग्राम में बना तालाब के अधूरे काम से अवगत कराया, तो उसे भी शीघ्र ही पूर्ण करने के आदेश दिए। सिंह ने ग्रामों में पैदल घूमकर भी ग्राम के हाल जाने। सिंह ने इस अवसर पर कहा कि विकास के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ज्यादातर विकास कार्य चल रहे हैं और जो बाकी है उन्हें भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आज कार्यक्रम का दौरा हुआ है, किस संबंध में हुआ है आज दौरा? आज हमने जो यहाँ पे हमारे नगर पंचायत में पैरगुआ, ततौली सभी वार्डों में दौरा किया है, क्योंकि मंत्री जी के निर्देश थे कि वहाँ पे जाके लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुनो। तो मैंने यहाँ के और जो 4-5 गांव हैं वहाँ पे जाके देखा है। कहीं रोड की समस्या है, कहीं आवास की दिक्कत है, कहीं और मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो सब हमने इन लोगों से सुनी है। और अधिकारी जो कुछ साथ में थे तो उनको सबको निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री जी का लक्ष्य है कि हमारे इस नगर पंचायत को सबसे सुंदर नगर पंचायत बने, उसके लिए लगातार हम अधिकारियों के साथ दौरा कर रहे हैं और लगभग 1 साल के अंदर यहाँ पे जो भी मूलभूत समस्याएं हैं वो सब ख़त्म कर दी जाएंगी और सब अच्छे रोड, अच्छी नाली और सबको आवास देने का काम हम सब और भैया जो पानी की समस्या के लिए भी तालाब को निरीक्षण करने पानी की समस्या के लिए यहाँ पे बड़ी योजना मंत्री जी ने स्वीकृत कराई है जी 44 करोड़ की पेयजल की नल जल योजना जो मंजूर हुई है उसका टेंडर लग चुके हैं और शीघ्र ही उसका काम लग जाएगा। वो बड़ी टंकी बन के घर घर पानी देने का काम मंत्री जी के माध्यम से हम सब करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।